तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में अपन तीसरी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी हिमांक में अवनमन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसे डेल्टा टीएफ से रिप्रेजेंट करते हैं। हिमांक में अवनमन से पहले आपको हिमांक की डेफिनेशन आनी चाहिए। क्वथनांक और हिमांक इन दोनों की परिभाषा राजस्थान बोर्ड में पूछी जा चुकी है। तो देखो क्या परिभाषा होती है। हिमांक मतलब हिम में परिवर्तित होने वाला अंक या टेम्परेचर है ना, यानी इसमें कोई द्रव होता है ना, वो ठोस में परिवर्तित होता है। वह ताप जिस पर कोई द्रव ठोस में परिवर्तित होता है उसे हिमांक कहते हैं। लेकिन अपने केमिस्ट्री में परिभाषा क्या होगी, वह ताप जिस पर किसी पदार्थ की द्रव प्रावस्था और ठोस प्रावस्था का वाष्प दाब बराबर हो जाता है उसे हिमांक कहते हैं। तो बहुत इजी परिभाषा है। द्रव ठोस में परिवर्तित हो रहा है, द्रव प्रावस्था और ठोस प्रावस्था का वाष्प दाब बराबर हो जाएगा, उस ताप को अपन क्या कहते हैं, हिमांक कहते हैं। ठीक है, अब हिमांक में अवनमन देखो, अब परिभाषा आप खुद बना सकते हो, मुझे बताएं। ये अपने क्या है, ये है शुद्ध वाष्पशील विलायक। ठीक है, इसके अंदर अपन मिला, अच्छा इसका जो हिमांक है वो TF0 है। ठीक है, इसके अंदर अपन क्या मिला रहे हैं, अवाष्पशील विलय मिला रहे हैं, अवाष्पशील विलय मिला रहे। ठीक है, ये मिलाने पर क्या बनेगा, विलयन बनेगा। ये बन गया विलयन। ठीक है, विलयन माना विलयन का हिमांक है TF। अब हिमांक में हो रहा है अवनमन, है ना, मतलब अवनमन का मतलब ये ज्यादा ये कम है, कमी हो रही है, मतलब TF0 इज ग्रेटर देन TF। ठीक है, तो देखिएगा क्या डेफिनेशन रहेगी इसकी। जब किसी शुद्ध वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाते हैं तो बनने वाले विलयन का हिमांक शुद्ध विलायक के हिमांक की अपेक्षा घट जाता है। हिमांक में होने वाली इस कमी को क्या कहते हैं, हिमांक में अवनमन कहते हैं। देखो वापस से देख लो, जब किसी शुद्ध वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाते हैं तो बनने वाले विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक बनने वाले विलयन का हिमांक है ना, सॉरी इसको हिमांक कर लेना यहाँ पे। वापिस देख लो, जब किसी शुद्ध वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाते हैं तो बनने वाले विलयन का हिमांक शुद्ध विलायक के हिमांक की अपेक्षा घट जाता है। हिमांक में होने वाली इस कमी को हिमांक में अवनमन कहते हैं। ठीक है, अवनमन कहते हैं। ठीक है भाई, ये हिमांक में अवनमन की डेफिनेशन होगी। वापस से देख लो, जब किसी शुद्ध वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाते हैं तो बनने वाले विलयन का हिमांक शुद्ध विलायक के हिमांक की अपेक्षा घट जाता है। हिमांक में होने वाली इस कमी को क्या कहते हैं, हिमांक में अवनमन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, माना शुद्ध विलायक का हिमांक TF0, वो विलयन का हिमांक कितना है, विलयन का हिमांक TF है। अतः हिमांक में अवनमन को अपन डेल्टा TF से लिखते हैं। तो हिमांक में अवनमन डेल्टा TF क्या हो जाएगा, देखो ज्यादा में से कम को घटाना है, मतलब TF0 माइनस TF होगा। ठीक है, TF0 माइनस TF होगा। ओके, ये हो गया आपके डेल्टा TF। ठीक है, अब देखो, परंतु ये जो हिमांक में अवनमन है ना, हिमांक में अवनमन मोललता के समानुपाती होता है, मोललता के
समानुपाती होता है, यानी हिमांक में अवनमन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोललता, यानी डेल्टा टी एफ समानुपाती एम। ठीक है, ये देख लीजिए आप। अब देखते हैं इससे आगे, कंप्लीट करते हैं इसको। समानुपाती का चिन्ह हटेगा, नियतांक आएगा, और यहां पे नियतांक क्या आएगा, के एफ आएगा। ठीक है, और के एफ को क्या बोलेंगे अपन, देखो समानुपाती का चिन्ह हटा रहा हूं, तो डेल्टा टी एफ बराबर आ जाएगा के एफ डॉट एम। ठीक है, के एफ को क्या बोलते हैं, मोलल अवनमन स्थिरांक, या क्या बोलते हैं इसको, हिमांक अवनमन स्थिरांक, या क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं क्रायोस्कोपिक स्थिरांक। क्रायोस्कोपिक स्थिरांक क्यों बोलते हैं क्रायोस्कोपिक स्थिरांक, क्योंकि हिमांक में अवनमन के अध्ययन को क्रायोस्कोपी बोला जाता है। ठीक है, अब यहां से देखो मोललता बराबर क्या होता है, W2 इंटू 1000 बट्टे M2 इंटू W1, ये वैल्यू इसके अंदर पुट करो, तो डेल्टा टी ए बराबर क्या जाएगा, के एफ इंटू ये के एफ हो गया, इंटू एम की वैल्यू पुट कर दो, W2 इंटू 1000 बट्टे M2 इंटू W1। फॉर्मूला आपको ये याद करना है, डेल्टा टी वही तापांतर कम होना चाहिए, डेल्टा टी इक्वल टू के डॉट एम, तो डेल्टा टी एफ बराबर हो जाएगा के एफ डॉट एम। ठीक है, यहां से डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू W2 इंटू 1000 बटे M2 इंटू W1। ये W2 क्या है, M2 क्या है, W1 क्या है, पहले लिखा चुका हूं, सेम ही है वही। ठीक है, अब यहां से अगर आपको M2 निकालना हो, यानी विलेय का मोलर द्रव्यमान निकालना हो, तो कैसे निकालोगे, विलेय का मोलर द्रव्यमान M2 बराबर आ जाएगा, दोनों एक्सचेंज हो जाएंगे आपस में, के एफ इंटू W2 इंटू 1000 बटे डेल्टा टी एफ इंटू W1। ठीक है, ये फॉर्मूले याद नहीं करने, फॉर्मूला ये याद करना है, एम का अपने को याद है पहले से, वो आप पुट करते हैं, आपका आंसर है ना, फॉर्मूला तैयार। अब देखो आगे, अबाउट के एफ के बारे में, के एफ की बहुत सारी चीजें तो वही है, सेम ही, केवल कुछ चीजें चेंज है, बाकी के बी वाली सेम है, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा इसके अंदर। पहला के एफ बराबर हो जाएगा डेल्टा टी एफ अपॉन एम। सेकंड परिभाषा निकालनी है, एम को ले लो 1 मोलर, एम बराबर 1 मोलर, तो के एफ बराबर डेल्टा टी एफ, यानी डेल्टा टी एफ को के एफ कहते कब, जब विलयन की सांद्रता 1 मोलर हो, यानी 1 मोलर विलयन के हिमांक में अवनमन को, हिमांक में अवनमन को हिमांक अवनमन या मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। ठीक है, ये हो गई। ठीक है, तीसरा इसकी इकाई वही है, सेम, ऐसे कैसे निकलेगी, इकाई भी वही रहेगी, मात्रा के जी मोल इनवर्स। जल के लिए इसका मान देखो, जल के लिए इसका मान होता है केव का 1.86 के जी मोल इनवर्स। ठीक है, केव केवल विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है, ये भी सेम ही पॉइंट है, केवल विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, और एक फॉर्मूला इसका लास्ट छठा, देखो कल की तरह ही है, मुझे तो रटो, 2 बार रटो, फिर से रटो, 1000 बार रटो, डेल्टा एच गलन आ जाएगा, यानी गलन की गुप्त ऊष्मा या गलन एंथैल्पी कहते हैं इसको। बाकी सारी चीजें वही है,
गलन एंथैल्पी। ठीक है, तो ये आपके हो गया। इसमें ग्राफ है, ग्राफ भी देख लेते हैं अपन। ग्राफ उधर बना लेते हैं, थोड़ा स्पेस चाहिए अपने को, है ना। ये हो गया। अब लेते हैं अपन ग्राफ। फिर उस पे 2 न्यूमेरिकल्स है वैसे के वैसे, जैसे कल किए, पिछले लेक्चर में किए थे अपन ने। कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रही हो तो मुझे व्हाट्सएप कर देना, और रेगुलर लेक्चर देखते रहो। बहुत कम बच्चे लेक्चर देख रहे हैं, मेरे पास इन्फॉर्मेशन आती है, तो रेगुलर आप लोग देखते रहें, पढ़ते रहें। रेगुलर पढ़ना तो पड़ेगा ही आपको, अभी नहीं तो बाद में पढ़ना पड़ेगा। अभी लोड कम है, कुछ सब्जेक्ट कर लो बढ़िया तैयार। मैं रेगुलर आपके लेक्चर डाल रहा हूँ, आप भी पढ़ी करो रेगुलर। अगर ज़्यादा स्टूडेंट्स के व्यूज आएंगे तो मैं भी रोज़ वीडियोस बनाऊंगा, अदरवाइज मैं भी नहीं बनाऊंगा। फिर देखो ग्राफ कल वाले की तरह ही है, कल वाला ही है ग्राफ तरह क्या। ये तो हो गया किसके लिए, शुद्ध विलायक के लिए। इधर आएगा वाष्प दाब, ठीक है, इधर आ जाएगा ताप। ये तो था शुद्ध विलायक के लिए, और ये था विलयन के लिए। अब देखो जब ये जमेंगे ना, ये यहां जम रहा है, और इसको थोड़ा आगे बढ़ा दो, स्ट्रेट लाइन हो जाती है जब जमता है तब। ठीक है, इसको आगे बढ़ाओगे तो ये यहां जाकर के जमेगा। ठीक है, ये तो रेड वाला तो विलयन है, और ब्लू वाला क्या है, ये विलायक है। तो देखो ये तो विलायक का हिमांक हो जाएगा TF0, ये हो जाएगा विलयन का हिमांक TF, और इन दोनों का जो ये अंतर है इसको अपन बोलते हैं डेल्टा TF। ठीक है, ये तो किसके लिए हो गया, ये हो गया शुद्ध विलायक के लिए। ठीक है, और ये रेड वाला ग्राफ किसके लिए हो गया, विलयन के लिए हो गया। ठीक है, अब इसके ऊपर करते हैं अपन न्यूमेरिकल सी। ग्राफ बना लेना आप लोग। ये जब ग्राफ वगैरह बनाओ वीडियो रोक के बना लिया करो, वीडियो चल रहा था उसको रोक लिया करो, और पूरा एक बार पूरे बोर्ड का पढ़ने के बाद में वीडियो रोक करके नोट कर लिया करो। अब आते हैं न्यूमेरिकल पोर्शन पर। पहला न्यूमेरिकल, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 45 ग्राम 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल को 600 ग्राम, एथिलीन ग्लाइकोल ये होता है, हाँ इधर लिख देता हूँ, ये एथिलीन हो गया और 2 OH होता है, यानी C2H6 और O2 ये होता है ना, इधर लिख देता हूँ मैं C2H6O2। अनुपात निकाल सकते हो यहाँ से इजीली। को 600 ग्राम जल में मिलाया गया, यानी आपको विलेय, ये तो विलेय है और ये विलायक के दोनों का द्रव्यमान दे दिया ना। विलयन के फर्स्ट ए है हिमांक अवनमन यानी डेल्टा TF, और बी हिमांक यानी TF की गणना कीजिए, और कुछ नहीं दिया देख लो आपको। तो इसका करते हैं अपन सॉल्यूशन। देखो आपको 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल दिया, मतलब ये विलेय का द्रव्यमान है, विलेय का द्रव्यमान को W से, विलेय को 2 से लिखते हैं, 45 ग्राम। ठीक है, विलेय एथिलीन ग्लाइकोल है, इसका मोलर द्रव्यमान अपने को पता है, विलेय का मोलर द्रव्यमान आप निकाल लेना, मोलर द्रव्यमान को M से, विलेय को 2 से लिखते हैं, 62 आएगा, आप निकाल के देख लेना ना।
और फिर देखो आपको दिया है जल का द्रव्यमान दिया, यानी विलायक का द्रव्यमान दिया आपको, विलायक का द्रव्यमान, द्रव्यमान को W से, विलायक को 1 से लिखते हैं। कितना देर का आपको 600 ग्राम, ठीक है। और आपको Kf की वैल्यू जल के लिए पता है 1.86 kg मोल इनवर्स होती है, ठीक है। और एक और चीज है, शुद्ध विलायक का हिमांक, शुद्ध विलायक यानी शुद्ध जल का हिमांक मैंने आपको कल लिखवाया था पिछले लेक्चर के अंदर, TF नोट, ये होता है 273.0 केल्विन। ये याद ही रखना आपको, देखो दोनों वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, 1.86 भी, ये भी, ठीक है। जल के लिए Kf और Kb दोनों की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, और TF नोट और TB नोट दोनों की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। हम जानते हैं कि डेल्टा TF निकालना अपने को पहला, तो है ना, फर्स्ट ले लेते हैं A, डेल्टा TF बराबर Kf इंटू W2 इंटू 1000 बटे M2 इंटू W1। वैल्यूज पुट करो इनके अंदर, Kf है 1.86, ठीक है, और W2 है 45 इंटू 1000 बटे M2 है अपने पास 62 और W1 है अपने पास 600। इसको सॉल्व करोगे तो डेल्टा TF आएगा, ये डेल्टा TF आएगा आपके 1.86 इंटू 45 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 62 डिवाइडेड बाई 600, ये आएगा 2.25 केल्विन, यूनिट केल्विन आएगी, ठीक है। ये पहला आंसर आ गया आपके, पूछा हिमांक में अवनमन, ये आ गया। दूसरा पूछा आपको हिमांक की गणना कीजिए। आप जानते हैं डेल्टा TF इज इक्वल्स टू TF नॉट माइनस TF होता है, ये TF इधर आ जाएगा, TF निकालना अपने को, TF बराबर हो जाएगा TF नॉट माइनस डेल्टा TF, है ना, ये इस तरफ आ गया, ये इस तरफ चले गया, TF बराबर TF नॉट अपने पास 273 माइनस डेल्टा TF अभी निकाला अपन ने 2.25, तो ये आ जाएगा आपके 0.75 टू 270.75 केल्विन। ये आपके सेकंड आंसर आ गया, ओके। फर्स्ट न्यूमेरिकल, सेकंड देखिएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक विद्युत अपघट्य के 1 ग्राम को, एक विद्युत अपघट्य के 1 ग्राम को 50 ग्राम बेंजीन में, अब देखो ये W2 आ गया, ये W1 आ गया, बेंजीन में घोलने पर हिमांक में 0.40 केल्विन की कमी हो जाती है। देखो ये हिमांक में कमी हो रही है, मतलब डेल्टा TF दिया आपको, हिमांक में होने वाली कमी को अपन हिमांक में अवनमन कहते हैं। विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, विलेय का मोलर द्रव्यमान, M2 पूछा आपको, मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, और आपको Kf का मान दिया इसने 5.12, ये बेंजीन के लिए Kf का मान है ना, जल का नहीं लेना है क्योंकि यहाँ पर विलायक कौन हो गया, बेंजीन हो गया, विलायक चेंज हो चुका है। जल होता है तो अपन 1.86 लेते, ठीक है। करते हैं इसका सॉल्यूशन, देखो एक विद्युत अपघट्य के 1 ग्राम को, ये विलेय का द्रव्यमान दे दिया आपको, विलेय का द्रव्यमान W2 कितना दे दिया, 1 ग्राम, ठीक है। फिर आपको क्या दे दिया, विलायक का द्रव्यमान यानी W1 दे दिया, ये कितना दे दिया आपको 50 ग्राम, ठीक है।
घोलने पर हिमांक में ये डेल्टा टीएफ दे दिया आपको, डेल्टा टीएफ कितना दे दिया 0.40 केल्विन, केएफ आपको दे दिया 5.12 केजी मोल इनवर्स, और आपको ज्ञात क्या करना है M2 कैलकुलेट करना है आपको, ठीक है। तो हम जानते हैं कि अब सीधा M2 का फॉर्मूला लिख सकते हो, मैं डेल्टा टीएफ से लिख रहा हूँ, अब सीधा M2 लिख सकते हो, डेल्टा टीएफ इज इक्वल्स टू KF इंटू W2 इंटू 1000 बटे M2 इंटू W1, ये आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। तो यहाँ से M2 बराबर हो जाएगा KF इंटू W2 इंटू 1000 बटे डेल्टा TF इंटू W1, ठीक है। यहाँ से M2 देखो KF कितना है, KF है अपने पास 5.12 इंटू W2 है अपने पास 1000, डेल्टा TF है अपने पास 0.40 इंटू W1 है अपने पास 50। जब आप इसको सोल्व करोगे M2 आ जाएगा जिसकी यूनिट क्या होगी ग्राम मोल इनवर्स, ठीक है। तो ये आपके सेकेंड में ऐसे न्यूमेरिकल आते हैं बहुत इजी। एक में आपको डेल्टा TF या डेल्टा TB पूछेगा या उससे रिलेटेड, या तो TB नॉट या TF नॉट, इनमें से एक चीज पूछेगा, और एक टाइप का न्यूमेरिकल बनता है जिसके अंदर M2 पूछता है। तो बहुत इजी न्यूमेरिकल है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करो इनकी, कुछ मैं न्यूमेरिकल भेजूंगा आपको, और अगला जो लेक्चर होगा उसके अंदर एक ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बची है पराशरण दाब ऑस्मोटिक प्रेशर, वो करेंगे, ठीक है। उसमें करीब अपने 2 या 3 लेक्चर लग सकते हैं।